गुरुजी, आप जाग गए? ओ नालायक लड़के, तू तो अपने गुरु को डरा कर ही छोड़ता। गुरुजी, मैं आपको जगाना तो नहीं चाहता था, पर बाहर कोई मेहमान आए हैं। कैसे मेहमान? वे मरीज हैं। आदमी है या औरत? एक औरत है। एक औरत? मेरे प्यारे चेले, वो जो महिला मरीज है, क्या वह अमीर और बड़ी है? क्या मतलब बड़ी है? तू क्या समझता है? बड़ी, हाँ बहुत बड़ी। वह बहुत बड़ी शख्सियत लग रही है। बढ़िया है, इस बार इलाज मैं करूंगा। तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। सही समय आने पर ही तुम इलाज शुरू करना। बताइए, आपको क्या तकलीफ है? मुझे हाल ही में सीने में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। तो मुझे जरा चेक करने दीजिए। तो आजकल मुझे अपने सीने में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। रुको, मुझे देखने दो। कमीने लड़के, अपने गुरु का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। गुरुजी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं गलती नहीं होगी? लगता है तुम्हारे पंख निकल आए हैं। गुरुजी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं था? सुनिए, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? ये आदमी मरीज है, जाकर उसे देखो। गुरुजी, पर आपने ही तो कहा था कि मैं अभी इसमें माहिर नहीं हूं और मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। जब कह दिया तो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो। आया, अभी आया। डॉक्टर आ गए हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जी, मिस। डॉक्टर, मुझे पिछले कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो मतलब आपको कहाँ परेशानी हो रही है? मुझे यहाँ और यहाँ भी सब जगह दर्द हो रहा है। इस लड़के की कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? नहीं, कुछ गड़बड़ है। मेरी इज्जत का सवाल है। बेहतर होगा कि जाकर देखूं। तू किसी का भी इलाज ऐसे कैसे कर सकता है? गुरुजी, मैंने सब वैसा ही किया जैसा आपने सिखाया था। एक तरफ हट जा। नमस्ते, आपको क्या परेशानी है? क्या मुझे आपका शरीर ठीक से चेकअप करने की जरूरत है? क्या आप डॉक्टर हैं? यह कैसा सवाल है? मैं यहां का असली डॉक्टर हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए झपकी ले रहा था, तो इस लड़के ने मौके का फायदा उठा लिया। आप बुरा मत मानिएगा, मौके का फायदा। वह मेरा शिष्य है। तकलीफ के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो कैसा लग रहा है? क्या अब आप काफी बेहतर महसूस कर रही हैं? वाकई ये बहुत अलग है। तू अभी तक पढ़ाई करने नहीं गया? जल्दी जा। यह बुरा है, आपकी बीमारी में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुझे डराइए मत। आपकी नसें और रगों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो शायद नीन 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 शायद क्या? शायद आप इस साल के बाद नहीं रहेंगी। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब, मुझे बचाइए। घबराइए नहीं,
सब ठीक है। आप सही जगह आए हैं। मेरे पास एक खास गुप्त तकनीक है जो आपकी जान बचा सकती है। प्लीज मुझे बचाइए डॉक्टर साहब। चलिए अंदर के कमरे में चलते हैं। वहां मैं आपका सही से इलाज करूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी डॉक्टर साहब। चलिए। क्षमा कीजिए, क्या यहाँ कोई चमत्कारिक डॉक्टर है? दूसरी बड़ी स्कार। मैं ही वह डॉक्टर हूँ। बताइए मुझसे क्या काम है? अच्छा हुआ कि आप मिल गए डॉक्टर साहब। घबराइए मत, मुझे अपने गुरु की सीख याद है। मैं यह जरूर कर सकता हूँ। क्या आपको कहीं कोई तकलीफ है? डॉक्टर साहब, मुझे पिछले कुछ समय से शरीर में बेचैनी महसूस हो रही है। मैंने काफी खोजबीन की तब जाकर यहां पहुंचा हूं। आइए मैं आपकी जांच करता हूँ। यह सही नहीं है। ये श्रीमान देखने में तो स्वस्थ लग रहे हैं, पर असल में इनकी नब्ज बहुत ही अजीब है। डॉक्टर साहब, क्या बात है? क्या मेरे शरीर में कोई दिक्कत है? ओह, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। श्रीमान जी, आपके शरीर के अंदर भारी रुकावट जमा हो गई है। अगर जल्द ही इसका इलाज नहीं किया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो फिर प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए। मिस्टर वांग, मिस्टर वांग, तुमने यह क्या किया? तुमने क्या किया? तू बदतमीज लड़के। छोटा जादूगर का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बीमारी सच में ठीक हो गई। यह तो हमारे फंग मिंगशान खानदान का कर्तव्य था। बुजुर्ग, आप कौन? मैं इस लड़के का गुरु हूं और यहाँ का असली महान डॉक्टर भी। आपके बारे में बहुत सुना है डॉक्टर साहब। मैं आपके शिष्य को अपना पर्सनल डॉक्टर बनाना चाहता हूं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यह लड़का रोजाना यहाँ मेरा बहुत नुकसान करता है। इसे यहाँ से भेजने में ही मेरी शांति है। मुझे लग रहा है आपको कोई चिंता है। फिक्र मत कीजिए, सैलरी की कोई कमी नहीं होगी। महीने के $5 लाख मिलेंगे। कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं ही आपका पर्सनल डॉक्टर बन जाता हूं। क्या कहते हैं आप? गुरु, सर देखिए, आपका फैमिली डॉक्टर बनना वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मुझे इस बेवकूफ चेले पर जरा भी भरोसा नहीं है। अगर इसने जरा भी लापरवाही की और आपकी सेहत के साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या यह गलत नहीं होगा? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सही ही होगा। इसीलिए आप मुझे ही अपना फैमिली डॉक्टर रख लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। कृपया अंदर आइए। आप तब तक गाड़ी में इंतजार कीजिए, मैं बस अपना सामान समेट कर आता हूं। गुरु, उन्होंने मुझे बुलाया था। ये बकवास क्या है? गुरु तुम्हें जो करने को कह रहा है वही करो। गुरु, देर नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं चलता हूं। याद रखना, घर का अच्छे से ख्याल रखना। हद है यार। अरे नहीं, गुरु की टॉनिक यहीं रह गई। इसके बिना उनका काम नहीं चलेगा। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ काम है। तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं?
मुझे उनसे कुछ काम है। मेरे गुरुजी शहर गए हैं। अब क्या होगा? मेरा दूसरा इलाज अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इलाज? मेरे गुरुजी तुम्हारा इलाज कैसे करते हैं? वह पहले ऐसे करते हैं, फिर वैसे, और फिर दोबारा ऐसे। समझ गया। इसे ले जाकर अपने पति को खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मत जाओ। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ दादाजी? ये सब क्या हो रहा है? नहीं, हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। दादाजी, आपको क्या हुआ? क्या आप में से कोई मेरे दादाजी को बचा सकता है? क्या ये एन पेरेवर बाबूजी नहीं है? क्या बात है? लिन जिमिंग, दादाजी अचानक बीमार हो गए हैं। मुझे देखने दो। अब एम्बुलेंस का इंतजार करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं बचा सकता हूं। प्लीज, प्लीज मेरे दादाजी को बचा लीजिए। ठीक है। रुक जाओ, तुम एक नंबर के ढोंगी डॉक्टर हो। तुम्हें तो बीमारी की वजह भी नहीं पता और तुम इन बुजुर्गों को कोई भी दवा दे रहे हो। तुम जैसे गुंवार यहाँ कहाँ से आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? अरे बस भी करो, तुम लोग झगड़ना बंद करो और मेरे दादाजी को बचाओ। बुजुर्ग की जान अभी भी बच सकती है, उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। बस उन्हें मेरी यह एक खास ताकत वाली गोली खानी होगी, जिससे उनकी जान बच जाएगी। फिर उन्हें मेरे हॉस्पिटल ले चलना, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर जल्दी से मेरे दादाजी को दवा दीजिए। लेकिन बात यह है कि मेरी यह गोली एक चमत्कारी दवा है जो जान बचा सकती है, मगर यह बहुत महंगी है। पैसों की चिंता मत कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको $10 लाख दे सकती हूँ। $10 लाख? $10 लाख तो काफी नहीं होंगे। हमारा एन परिवार क्लिनिक बस इतना ही इंतजाम कर सकता है। ठीक है, जान बचाना ज्यादा जरूरी है, तो फिर तुम इसके बदले एन परिवार क्लिनिक ही मुझे दे दो। क्या? अब ज्यादा मत सोचो, देर की तो ये बुजुर्ग सच में चले जाएंगे। तुम इसकी बातों में मत आओ। मैं बता दूं तुम्हें कि मैं डोंगशान सिटी हूँ, जो वांग डानफेंग खानदान का खानदानी डॉक्टर है। हमारी पीढ़ियां इसी काम में हैं। तेरी क्या औकात है जो तू मुझ पर सवाल उठाए? पर्सनल डॉक्टर वांग डानफेंग। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके यहाँ पर्सनल डॉक्टर की नौकरी करूंगा, कैसा रहेगा? कोई बात नहीं, आइए, आपका स्वागत है। क्या तुम्हें अभी तक यह पता नहीं चला है कि तुम अब वांग परिवार के पर्सनल डॉक्टर नहीं रहे? क्या? बहुत हुआ, अब झगड़ा बंद करो। जल्दी से मेरे दादाजी को बचाइए, चाहे कितने भी पैसे लगे मैं दूंगी। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। दादाजी, देखा मैंने क्या कहा था? क्या इसकी वजह से बुजुर्ग की हालत और खराब नहीं हुई? तुम एक अपराधी हो। परेशान मत हो, बस 3 तक और गिनो। 3, 2, 1। दादाजी, दादाजी, आप होश में आ गए? मेरे दादाजी, उन्हें होश आ गया। अपना हाथ हटाओ। तो कैसा लगा? क्या मैं अब भी तुम्हें एक देहाती गुंवार लगता हूं? मैं आपको उठने में मदद करती हूँ। क्या तुम्हें अभी तक यह नहीं पता चला कि तुम अब वांग परिवार के पर्सनल डॉक्टर नहीं रहे? क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद महान डॉक्टर। मिस्टर वांग, तुम यहाँ कैसे आए? अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैंने अकाउंट्स विभाग को बोल दिया है, वहां जाकर अपना हिसाब कर लो। तुम्हें 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे दी जाएगी। आपका मतलब क्या है? मेरा क्या मतलब है? अब से तुम मेरे पर्सनल डॉक्टर नहीं हो। मैंने इन महान डॉक्टर को अपना नया पर्सनल डॉक्टर नियुक्त किया है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम बाहर हमारे वांग परिवार के नाम का इस्तेमाल करके कैसे गलत काम कर रहे थे। अब यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।
तुम यहाँ? मुझे वाकई नहीं पता था कि वांग परिवार का अपना कोई प्राइवेट डॉक्टर भी है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? वैसे भी मेरा मन भर गया था वहां काम करते हुए। दिन रात उसकी सेवा करनी पड़ती है, ऊपर से 1 महीने में मिलता ही कितना है? महीने के $5 लाख मिलते हैं, जो कि कम नहीं है। सुना है आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, मैं ही हूँ। गड़बड़ हो गई। अगर वह रहा तो मैं डोंगशान सिटी आयुर्वेदिक संघ का अध्यक्ष नहीं बन पाऊंगा। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। भविष्य में अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में कोई समस्या आए तो हम कभी भी बात कर सकते हैं। तो फिर कल का इंतजार क्यों करना? मैं आपको गाने सुनने ले चलता हूं। मुझे गाने सुनने? हाँ, और वहां बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी होंगी। ठीक है, ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम शहर के लोग आखिर कैसे मजे करते हो। आइए, चलिए, मैं आपको गाने सुनाने ले चलता हूं। चलिए। हेलो गुरुदेव, आप कहाँ हैं? थोड़ा खोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इस शहर की जिंदगी तो बिल्कुल अलग ही है। आप मुझे अपनी लोकेशन भेज दीजिए। ये ड्रिंक मेरी तरफ से आपके लिए है। ठीक है, ठीक है। यहां बहुत शोर है। सच तो यह है कि यह ड्रिंक मुझे आपको पिलानी चाहिए थी। मैंने आपका बिजनेस छीन लिया। इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं गुरुदेव, यह ड्रिंक मेरी तरफ से आपके सम्मान में है। यह बहुत अच्छी क्वालिटी की है। आप इसे चख कर देखिए। वाकई? हाँ, यकीन न हो तो खुद ही देख लीजिए। गुरुजी, शुक्र है कि मैंने आपको ढूंढ लिया। तो असल में आप ही डॉक्टर लिन हैं। तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तरह लिन भाई, वह एक नेक इंसान है। गुरुजी, आप यहां आकर बात कीजिए। गुरुजी, मैं अभी अभी उस आदमी से मिला था। वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं है? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। जब मैं यहां आया, उसने मुझे शराब पिलाई और मेरा साथ देने के लिए लड़कियां भी भेजी। तुम कह रहे हो कि वह अच्छा नहीं है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी, कम से कम एक बार तो मेरी बात का यकीन कीजिए। वैसे तुम यहां क्या कर रहे हो? घर का ख्याल क्यों नहीं रख रहे? गुरुजी, आप अपनी रोजाना की दवा लेना भूल गए थे। मानना पड़ेगा, तुम वाकई मेरे अच्छे शिष्य हो। अब तुम फौरन वापस जाओ। अपने गुरुजी के अच्छे समय में खलल मत डालो। गुरुजी, तुम जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूं। जल्दी जाओ। मैं जा रहा हूं। आइए, आइए,
आइए। गजब हो गया, बचाओ। सबक सिखा दिया। गुरुजी, 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 आप होश में आइए। बहुत अच्छे। ओ लड़के, तूने अपने ही गुरुजी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मैंने ऐसा नहीं किया। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अब देखता हूं तू आज कैसे बचता है। गुरुजी, गुरुजी, कोई है, इसे पकड़ो और ले जाओ। सीधे खड़े रहो। यह तो हद हो गई। मिस्टर वांग, मिस्टर वांग, मुझे उस महान डॉक्टर के बारे में पता चल गया है। कितने घटिया हो तुम, अपने ही गुरुजी को जहर देकर खत्म कर दिया। यह नामुमकिन है, मैंने नहीं किया। मिस्टर वांग, मैंने सोचा था कि मैं मास्टर डॉक्टर के लिए एक दावत रखूंगा, पर तभी यह लड़का अचानक अंदर आ गया। पर किसने सोचा था कि यह यहां अंदर आने के बाद अपने ही गुरु को जहर दे देगा। अब जब हमारे पास सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं, तो अब तू क्या सफाई देना चाहता है? यह मुमकिन नहीं है। वो तो वो ताकत वाली दवा थी जो मेरे गुरु हमेशा लेते थे। मैं मिस्टर वैंग, एन परिवार के लोग यहाँ आए हैं। एन परिवार? उन्हें कहो कि दरवाजे पर थोड़ा इंतजार करें। जी, माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। इस समय मिस्टर वांग थोड़े व्यस्त हैं। तुम रहने दो। क्या वह अब मुझसे भी नहीं मिलेगा? नहीं, बस बात यह है कि यहाँ एक अपराधी पकड़ा गया है। कैसा अपराधी? क्या हुआ है यहाँ? यह आदमी, इसने जहर देकर अपने ही गुरु की जान ले ली। इसने? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या आप इन्हें जानते हैं? जब मैं डोंगशान सिटी की ओर जा रहा था, तभी मैं अचानक बहुत बीमार हो गया और बेहोश हो गया था। यही वो नौजवान हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। अरे आप हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त और ठीक हूं। यहां आओ, लाओ वंग। ये सब क्या हो रहा है? इसने तो अपने ही गुरु को जहर देकर खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि ये नौजवान ऐसा नहीं दिखता जो कोई बुरा काम कर सके। अब मेरी ही मिसाल ले लो। तुम देख रहे हो कि मेरी माली हालत बहुत खराब थी, लेकिन इस नौजवान ने बिना कुछ पूछे ही मेरी जान बचा ली। मुझे तो लगा इसे पता है कि यहाँ कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर ये मेरे पास पर्सनल डॉक्टर के तौर पर काम करता तो इसे हर महीने कई लाख डॉलर मिलते, लेकिन देखो, इसने मना कर दिया। नहीं, यह सही नहीं है। मुझे याद है, मेरी पोती ने तब कहा था कि मेरी जान बचाने वाले को 10 लाख डॉलर मिलेंगे, पर इस नौजवान ने पैसों का जिक्र तक नहीं किया और वो बस चला गया। क्या सच में? जबकि दूसरी तरफ उस आदमी ने मुझे दवा देने के बदले धमकाया और कहा कि बिना पैसे के वो मेरी जान नहीं बचाएगा। लिन जिमिंग कहाँ है? देखो, वो भाग गया। मुझे तो यही लगता है कि यही बात इस नौजवान को बेकसूर साबित करने के लिए काफी है। लगता है आप सही कह रहे हैं। क्या मेरे गुरु को किसी ने साजिश करके खत्म किया है? मैं एक बार के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूं। इसे छोड़ दो। कहो, मुझे यहाँ एक पर्सनल डॉक्टर की जरूरत है। क्या तुम यहाँ आना चाहोगे? नहीं, अभी नहीं। मुझे पहले ये पता लगाना है कि मेरे गुरु को किसने खत्म किया। मैं और पैसे दे सकता हूँ। यह बात पैसों की नहीं है। मेरे गुरु ने पूरी उम्र मेरा पालन पोषण किया है। मुझे यह पता लगाना ही होगा कि उन्हें किसने नुकसान पहुंचाया। लाओ वांग, आप इस नौजवान पर ज्यादा दबाव मत डालिए। जब इसके मन में इतना सम्मान और प्यार है तो आपको उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मगर मेरे बेटे की सेहत में भी कुछ समस्या है। क्या आप उसे भी एक बार देख सकते हैं? कोई बात नहीं। उसे एक अजीब जहर ब्लैक ड्रैगन पाउडर दिया गया है। तो अब क्या करें? चिंता न करें, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके शरीर में जहर बहुत समय से है, इसलिए मैं उसे बहुत भारी दवा नहीं दे सकता। इसका धीरे धीरे इलाज करना होगा। मैं आपको एक नुस्खा लिख देता हूँ, उसे वक्त पर दवा दीजिएगा, वह ठीक हो जाएगा। ठीक है।
हेलो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे सब पता है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? अब इसे क्या कहें? मैंने जो प्लान पहले बताया था, क्या हमें उस पर फिर से काम करना चाहिए? तुम उसी के बारे में कह रहे हो ना? पूरे डोंगशान सिटी के आयुर्वेदिक क्लिनिक खरीदने की। हाँ, और उसके बाद तुम्हें डोंगशान सिटी आयुर्वेद एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा। कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। तो फिर तुम सबसे पहले कहां से शुरुआत करना चाहते हो? तो हम सबसे पहले एन पैरेवार से शुरू करेंगे। नमस्ते, मुझे यहाँ रुकना है। तो तुम्हारा नाम छेन जिनन है? क्यों, क्या हुआ? मैं हूं। तुम भूल गए? अंजी, तुमने पहले मेरे दादाजी की जान बचाई थी। मुझे याद आ गया। तुम्हारा नाम मेरे बचपन के एक दोस्त के नाम जैसा ही है। क्या? कुछ नहीं। ये रही आपकी रूम चाबी। शुक्रिया। मैं पहले अपना सामान रख देता हूँ। तुम्हारे होटल में कोई इंसान क्यों नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूं? और अगर तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे होटल में कोई ना हो तो यह कैसे मुमकिन है? तुम मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था बस तुम एन पैरेवार का क्लिनिक मेरे नाम कर दो, फिर तुम अमीर और आजाद हो जाओगी? भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें बस हमारे परिवार का गुप्त नुस्खा चाहिए, है ना? जब तुम जानती ही हो तो क्यों न चैन से साथ मिलकर ढेर सारा पैसा कमाया जाए? मुझे छोड़ो। अपना गंदा हाथ हटाओ। फिर से तुम आ गए बदतमीज लड़के। ठीक है, तू इंतजार कर, थोड़ी देर में मैं तुझसे हिसाब बराबर करता हूं। तुम्हारे क्लिनिक में अब एक भी डॉक्टर नहीं है। बिना डॉक्टर के यह कैसे चलेगा? मैं तुम्हें बता रहा हूं, सीधे साधे तरीके से क्लिनिक मेरे नाम कर दो। किसने कहा? मैं इनका डॉक्टर हूं। क्या? मैं उनके परिवार का डॉक्टर हूं। क्या तू मुझसे झूठ बोल रहा है? उसे तो इसके बारे में पता भी नहीं है। क्या तुम्हारे परिवार को एक डॉक्टर की जरूरत नहीं है? हाँ, जरूरत तो है। अब से मैं तुम्हारे परिवार का डॉक्टर हूं। तूने बार बार मेरा काम बिगाड़ा है। तेरी औकात क्या है? अब दफा हो जाए यहां से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तू बस इंतजार कर, देख लूंगा तुझे। वह अचानक मेरी मदद करने के लिए इतना तैयार क्यों हो गया? क्या वह मुझ में दिलचस्पी ले रहा है? यह लिन जिमिंग आखिर किस तरह का इंसान है? वह डोंगशान सिटी की सबसे बड़ी मेडिकल कंपनी संभालता है। अभी वह एक एक करके डोंगशान के क्लिनिक खरीद रहा है। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। पहले मुझे अपने क्लिनिक ले चलो। जी। वह घटिया डॉक्टर आखिर आया कहां से है? फिर से मेरा काम खराब कर रहा है। प्रेसिडेंट लिन सर, आप गुस्सा थूक दीजिए, मुझे उससे निपटने दीजिए। तुझे भेजूं? तू किस काम का है? जल्दी जा और लेई जेंदोंग को मेरे पास लेकर आ। जी सर। प्रेसिडेंट लिन, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? मैं चाहता हूं कि तू एक इंसान को सबक सिखाए। मैं चाहता हूं कि तुम एक इंसान को सबक सिखाओ। कौन? यह आदमी एन परिवार क्लिनिक का नया डॉक्टर है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन इस आदमी को डोंगशान सिटी से बाहर निकाल फेंको। आप फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। जब से मेरे दादाजी बीमार हुए हैं, हमारे परिवार के पुराने डॉक्टर लिन जीमिंग की तरफ चले गए हैं। अगर दादाजी ने मुझसे वादा न लिया होता कि मैं इस दुकान का ख्याल रखूंगा, तो शायद मैं अब तक हार मान चुका होता। यह लिन जिमिंग वाले सच में बहुत गिर चुके हैं। सुनिए, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं इलाज करवाने आया हूं। आइए। अभी मैं यहां आया ही हूं और कोई इलाज के लिए आ भी गया। मुझे लगता है यह सब पहले से तय है। आज तो मुझे इस मामले को सुलझाना ही पड़ेगा। ऐसा करो
तुम पहले घर जाओ और सुरक्षित रहो। रुकिए, मैंने इस आदमी को देखा है। ये है। मुझे पता है, वह लिन जीमिंग का आदमी है। देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। लेकिन लिन जिमिंग ने उसे भेजा है सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। उन्हें उसकी जान की कोई परवाह नहीं होगी। फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ क्या करना है। ठीक है, संभल कर रहना। आगे बढ़िए। जैसा कि मैंने सोचा था, इस आदमी के शरीर में कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि वह बुरे इरादों के साथ यहाँ आया है। तुमसे होगा या नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब तक तुम्हें बीमारी का पता क्यों नहीं चला? आप इसे सूंघ कर देखिए। तुम्हारी इस धूपदानी की खुशबू काफी अच्छी है। अरे नहीं, मैं कितनी देर से तुमसे इस बारे में बात कर रहा हूं। असल में आपके शरीर में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस आपकी गर्दन पर थोड़े चकत्ते हो गए हैं। आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। मैं आपके लिए कुछ दवाएं लिख देता हूँ, आप बस कुछ बार इनका सेवन करें और आप ठीक हो जाएंगे। नाटक बंद करो। क्या उस छोटी लड़की ने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया था कि मैं प्रेसिडेंट लिन का आदमी हूं? ठीक है, अब मुझे भी ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे बता देता हूं। आज मैं यहां सिर्फ तेरी दुकान तबाह करने आया हूं। सच तो यह है कि मुझे पहले ही पता चल गया था। क्या तुमने गौर किया कि तुम्हारा पूरा शरीर अभी बेजान हो चुका है? तुमने क्या किया है? मैंने इस अगरबत्ती में बेहोश करने वाली नशीली चीज मिलाई थी। अगर तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हें इसका इलाज दे सकता हूं। तेरी इतनी हिम्मत! मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुम्हें अब भी यकीन क्यों नहीं हो रहा? तुम दोनों हिलना मत। अगर करीब आने की हिम्मत की तो आज मैं इसका हाथ बेकार कर दूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे खत्म कर दे मुझे। देख लेना प्रेसिडेंट लिन वापस आकर तुझे कैसा मजा चखाती है। अभी भी जुबान चला रहे हो? आज तो मैं तुम्हें सुधार कर ही मानूंगा। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको नहीं पहचाना। मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज रहम कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। सच तो यह है कि जब से तुम अंदर आए हो तभी से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। आयुर्वेद में भी जांच परख के तरीके होते हैं, क्या तुम जानते हो? वैसे तो तुम्हारी सेहत में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अब जल्दी बताओ, लिन जिमिंग ने तुम्हें यहां किस लिए भेजा है? मैं बताता हूं, उस प्रेसिडेंट लिन ने मुझे भेजा है सिर्फ तुम्हें रोक कर रखने के लिए। मुझे रोक कर रखने के लिए? वह क्या करना चाहता है? वो बात यह है कि वह प्रेसिडेंट लिन अब तक आन जी के पास पहुंच चुका है। क्या? दादाजी। मेरी प्यारी पोती, तुम वापस कैसे आ गई? दादाजी, मैं आपको एक अच्छी खबर देने आई हूं। कैसी अच्छी खबर? मैंने हमारे परिवार के लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यह वही चमत्कारिक डॉक्टर हैं जिन्होंने पहले आपकी जान बचाई थी। और तो और, वो मेरे स्कूल के एक पुराने दोस्त जैसा दिखता है। दोनों का नाम भी बिल्कुल एक ही है। उन्हें भी चेनशनान कहते हैं। तो क्या वह भरोसेमंद इंसान है? हाँ, बिल्कुल भरोसेमंद है। जब वो लेई टाइगर मुसीबत खड़ी करने आया था तब उन्होंने डटकर उसका सामना किया था। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम सब यहाँ हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आया हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी भी हाल में अनफैमिली क्लिनिक तुम्हें नहीं बेचूंगा। ठीक है फिर, अगर तुम क्लिनिक मेरे नाम नहीं कर रहे तो तुरंत मेरे पैसे वापस करो। कैसे पैसे? साफ साफ इन कागजों पर लिखा है कि तुम्हें मुझे $50 लाख देने हैं। अगर क्लिनिक मुझे नहीं दिया तो तुरंत मेरे पैसे लौटाओ। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तुम
बुढ़े, ज्यादा बकवास मत कर। मैं तुम सबको बता रहा हूँ, आज चुपचाप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। कभी नहीं। कभी नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? यह कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से फर्जी है। तुम मुझे इसे मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देख, आज या तो तू यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, वरना मैं तुझे बाहर ले जाकर बर्बाद कर दूंगा। तेरी कद काठी देखकर लगता है तू एक दिन में कम से कम 10 लोगों को संभाल सकती है। हिसाब लगाया जाए तो 3 साल। 3 साल में तू मेरा सारा पैसा वसूल कर देगी। बदतमीज इंसान। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या देख रहे हो? क्या अपने उस बड़े डॉक्टर का इंतजार कर रहे हो? कौन है वहां? अंदर आना मना है। और अगर मैं जबरदस्ती अंदर आना चाहूं तो? मैं तुम्हें बता दूं, वह डोंगशान सिटी से बाहर निकाल दिया गया है। क्या? रुक जाओ, रुक जाओ। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारे वे घटिया आदमी मुझे रोक नहीं सकते। तुम उसे साइन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मेरे कहने पर भी वह साइन नहीं करेगी। उनका एन परिवार क्लिनिक घाटे में चल रहा है। मैं इसे कानूनी रूप से वापस ले रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? हमारा बिजनेस क्यों डूबा? क्या तुम्हें नहीं पता? समझदार लोग सही मौका देख लेते हैं। तुम्हारे क्लिनिक के डॉक्टर भाग गए क्योंकि तुम लोग काम ठीक से नहीं संभाल पाए और उन्हें रोक नहीं सके। तुम ठीक है, बकवास बंद करो। जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, वरना क्या तुम अभी मेरे लिए किसी डॉक्टर को बुला सकते हो? मैं एन परिवार क्लिनिक का डॉक्टर हूं। क्या? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब तुम सच में उनका $50 लाख का कर्ज चुकाने की तैयारी कर रहे हो? वह साफ तौर पर तुम्हारा निवेश किया हुआ पैसा था। बकवास मत करो। यहाँ कागजों पर साफ साफ लिखा है, सब कुछ बिल्कुल साफ है कि अगर समय पर मुनाफा नहीं हुआ तो मुझे अपना पैसा वापस लेने का पूरा हक है। यह कॉन्ट्रैक्ट साफ तौर पर नकली है। जब हमने साइन किया था तब इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, गलत मत बोलो। मैं एक कानून मानने वाला नागरिक हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अपनी हद पार मत करो। क्यों? क्या तुम अब हीरो बनकर इस लड़की को बचाओगे? मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे ही तुम लोग पैसे लौटा दोगे मैं तुम लोगों को परेशान करना छोड़ दूंगा। तुम्हारे इस फटे पुराने बैग से क्या $50 लाख निकलेंगे? यह छंगबाई माउंटेन की 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी है। तुम्हारे पास छंगबाई माउंटेन की यह पुरानी जड़ी बूटी कहां से आई? जवान लड़के, यह तो सच में एक बेशकीमती चीज है। क्या तुम्हारे उन $50 लाख को चुकाने के लिए यह काफी है? हाँ, काफी है, बिल्कुल काफी है। मैं तुम्हें अभी कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूं। रुको, मैंने यह नहीं कहा कि इसकी कीमत $50 लाख है। क्या यह बस एक मामूली सी जड़ी बूटी नहीं है? इसमें ऐसा क्या खास है? मामूली जड़ी बूटी? अभी जब मैंने इसे खोला था तब कोई इसे ऐसे देख रहा था जैसे कुत्ता हड्डी को देखता है। तुम्हारी आंखें चमक रही थीं। तुम क्या तुम अब बस अपनी बोली लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बाबा, मैं यहाँ नया हूँ। क्या आप कृपया मेरे लिए डोंगशान सिटी के बाकी लोगों से कह सकते हैं कि मैं इस पुरानी जड़ी बूटी की नीलामी करना चाहता हूँ? धिक्कार है, वो देहाती हकीम बार बार मेरा काम बिगाड़ रहा है। प्रेसिडेंट लिन सर, आप शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? शांत हो जाऊं, लेकिन अब बाद तुम मुझे शांत रहने के अलावा और क्या कर सकते हो? मैंने तुम्हें थोड़ा सा काम दिया और वो भी नहीं हुआ। प्रेसिडेंट लिन सर, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे पता है कि कैसे उस जड़ी बूटी को हासिल करना है। एक और मौका दूं? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, वरना। प्रेसिडेंट लिन सर, आप बेफिक्र रहिए, बस मेरी खुशखबरी का इंतजार कीजिए। यह आखिरी मौका है, चलो अब यहां से।
बेटा, ये लिन जिमिंग तो डोंगशान का बड़ा गुंडा है। हम जैसे दादा पोती के लिए तुम्हें इतना बड़ा खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। मैं असल में अपने गुरु का बदला लेना चाहता हूँ, जिनका हाथ लिन जिमिंग के कारण चला गया। तुम्हारे गुरु? कौन थे तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु फंग मिंगशान के महान वैद्य थे। क्या तुम्हारे गुरु फंग मिंगशान के महान वैद्य थे? तो तुम उनके चेले हो? जी हाँ। दादाजी, क्या ये फेंग मिंगशान के वैद्य कोई बहुत बड़ी हस्ती थे? बहुत बड़े। फेंग मिंगशान का मिराकुलस डॉक्टर, वो दुनिया के सबसे महान हकीम थे। अफसोस की बेटा, अपनी हिम्मत बनाए रखो। वैसे तुम्हें उन महान वैद्य से सारी शिक्षा मिली है, इसका मतलब है कि तुम भी बहुत काबिल हो। आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मेरे गुरु की किसी ने जान ली है और मुझे शक है कि मेरे गुरु को खत्म करने वाला वो लिन जिमिंग ही है। मेरा एक और सवाल है, क्या तुम बचपन में डोंगशान सिटी में रहते थे? मुझे इसके बारे में कुछ याद तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे डोंगशान सिटी का ननारा काफी पहचाना सा लगता है। अभी वो जो लेई टाइगर था, वो आखिर था कौन? अभी वो जो लेई टाइगर आया था, वो लिन जिमिंग का ही आदमी है। मैं भी देखूं कौन मेरा ले टाइगर नाम ले रहा है। जरा मुझे देखने दो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? वापस जाओ और लिन जिमिंग से कह दो कि मैं अपनी दुकान तुम लोगों को कभी नहीं बेचूंगा। अरे, गलत मत समझो, गलत मत समझो। मैं यहाँ प्रेसिडेंट लिन की तरफ से नहीं आया हूं। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई बुरा आदमी हूं? मैंने सुना है कि तुम लोग 1000 साल पुराना जिनसिंग बेच रहे हो, इसलिए मैं यहाँ माल देखने आया हूँ। तुम्हारे मालिक ने इसे पहले ही देख लिया है, फिर तुम यहाँ दोबारा क्यों आए? मैं यहाँ सिर्फ अपनी तरफ से आया हूँ। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यह नहीं बेचूंगा। इतने कंजूस मत बनो। वो जिनसिंग बाहर निकालो और उसे दिखाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, यह तो वाकई लाजवाब चीज है। अपना हाथ हटाओ, इसे अब वापस रख दो। ठीक है, तो वो मैंने जिनसिंग देख लिया है, तो अब मैं चलता हूं। तकलीफ मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा। छोड़ने मत आइए, मैं चला जाऊंगा। क्या देखा तुमने कि जिनसिंग कहाँ रखा है? हाँ, देख लिया। ठीक है, आज रात योजना के अनुसार काम करो। जी सर। आग लग गई, आग लग गई। ठीक है, इसे कहते हैं खुद चलकर जाल में फंसना। तुम इतने समझदार कैसे हो? तुम्हें पता था कि यह लेई टाइगर जिनसिंग चुराने आएगा। वे मेरे खिलाफ दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह उनकी हैसियत से बाहर है। तुम अपनी तैयारी जारी रखो, जिनसिंग की नीलामी तय समय पर ही होगी। कहाँ है जिनसिंग? कहाँ है? मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। प्रेसिडेंट लिन, लगता है तुम थोड़े काम के तो हो। अब देखता हूं वे मेरा मुकाबला कैसे करते हैं। हेलो, खास मेहमान आए हैं। जिनसिंग की नीलामी अब कल होगी। ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा। लगता है उन्हें पता नहीं है कि जिनसिंग अब हमारे हाथ में है। मैं भी देखूंगा कि कल वह मुझसे कैसे लड़ता है। वो चेन शिनान, ऐसा लगता है जैसे उसे पता चल गया है कि हमने उसके गुरु के साथ जो हादसा किया था। क्या तुम पागल हो? जब तक हम कुछ नहीं कहेंगे तब तक किसे पता चलेगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो।
इस बार मैं बहुत बड़ा मुनाफा कमाने वाला हूं। हेलो, कौन बोल रहा है? मिरेकल डॉक्टर चेन, इतनी जल्दी मुझे और मेरे ले टाइगर को भूल गए? तुम्हें मुझसे क्या काम है? मेरे पास एक 10 लाख डॉलर की खबर है, क्या तुम जानना चाहोगे? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारे गुरु को किसने खत्म किया था? किसने किया ये? जल्दी बताओ। चलो कहीं मिलकर बात करते हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, यह वह जिनसिंग है जिसकी हम इस सम्मेलन में नीलामी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह 1000 साल पुराना जंगली जिनसिंग है जो अनमोल है और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। सब लोग इनकी बातों में ना आए। इनके हाथ में जो है वह कोई 1000 साल पुराना जिनसिंग नहीं है, बल्कि यह लोग धोखेबाज हैं। तुम्हें किस हक से लगता है कि मेरा 1000 साल पुराना जिनसिंग नकली है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? ठीक है फिर, तो क्यों ना तुम अपने जिनसिंग की तुलना मेरे जिनसिंग से करो? क्या कहती हो? मंजूर है, लेकिन तुम बिना किसी वजह के मेरा धंधा खराब करने आए हो। अगर मेरा जिनसिंग असली निकला तो फिर क्या होगा? अगर तुम्हारा जिनसिंग असली हुआ तो मैं इसे $1 करोड़ देकर खरीद लूंगा। मुझे विश्वास है कि यहां बैठे सभी लोगों की परख बिल्कुल सही होगी, है ना? ठीक है। यह मेरे गुरु महान डॉक्टर फेंग मिंगशान की पूरी जिंदगी की कमाई है। मैं इसी की शर्त लगाता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। रुको, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। क्या हमें यहां किसी को गवाह के तौर पर नहीं बुलाना चाहिए? यह तो और भी अच्छी बात होगी। तो चलिए हम यहां डोंगशान सिटी मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लू को बुलाते हैं ताकि वे हमारे गवाह बन सकें। क्या ख्याल है? प्रेसिडेंट लू, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, हर कोई उन पर भरोसा करता है। ठीक है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए डोंगशान सिटी मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लू का। प्रेसिडेंट लू सर, कृपया आप न्याय करें। प्रेसिडेंट लू, क्या आप बता सकते हैं कि यह सच है या झूठ? अरे तुम भी ना, ये सब बकवास है। साफ पता चल रहा है कि यह फर्जी है। यह मुमकिन नहीं है। मैंने तो इसे कहां से? मेरे यहां से चुराया होगा ना? तू सफेद झूठ बोल रहा है। मेरे पास इसका सबूत है। यह सब ले टाइगर ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास और भी सबूत हैं। वह चेन शिनान, शायद उसे हमारे बारे में उसके गुरु को सजा देने वाली बात पता चल गई है। क्या तू पागल है? जब तक हम खुद कबूल नहीं करते तब तक किसी को क्या पता चलेगा? तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तेरा आदमी ले टाइगर, क्या वह आज नहीं आया? लानत है, मुझे पता था कि वह भरोसे के लायक नहीं है। अब सफाई देने के लिए क्या बचा है? कोई है? इन्हें सबक सिखाओ। मैं तुम सबको चेतावनी देता हूं कि कोई हिलना मत। मेरी सलाह है कि तुम में से कोई हिले नहीं। अगर मैंने अपना हाथ उठाया तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मैंने तुम्हें बेकार में पाला है। इस खास मौके पर उन पर हमला करो। बेवकूफ कहीं के, तुम सब रुक जाओ। सब लोग मेरी बात सुनो। मैं महान हकीम फेंग मिंगशान का शिष्य हूं। मेरा नाम चेन शिनन है। अभी कुछ दिन पहले ही एक हादसे में मेरे गुरुजी चले गए, लेकिन मेरी जांच के बाद मुझे पता चला कि इसी लिन जिमिंग ने उन्हें बर्बाद किया है। अब जब सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? आप सब डोंगशान सिटी के इज्जतदार और रसूखदार लोग हैं। आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसे पकड़ो। गॉडफादर प्लीज जल्दी मुझे बचाइए। कौन है तुम्हारा गॉडफादर? दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, तुम लोगों ने मेरे साथ खेल खेला है, तो अब मेरे गुस्से से बचना। तुम क्या करने वाले हो? नीच लड़के, मैं तुम्हारा गॉडफादर हूं। जब अभी मैंने तुझे गॉडफादर कहकर पुकारा था तब तू कहां था? लिन जिमिंग, अपनी जिद मत पकड़ो। अगर तुम अभी रुक जाओ तो शायद तुम बच सकते हो। ठीक है, तुम अभी उस वीडियो को डिलीट करो और वो असली जड़ी बूटी मुझे दे दो, वरना मैं इस बुढ़े को खत्म कर दूंगा।
मैं इस बूढ़े को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें देता हूँ। जल्दी करो। ठीक है। तू तो बहुत बड़ा बदतमीज निकला। मैंने सोचा था कि तुझमें काबिलियत है, इसीलिए तुझे अपना सौतेला बेटा बनाया था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तेरे मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत होगी। मैं पहले ही तेरे साथ काम छोड़ना चाहता था। हर दिन बस तेरी सेवा ही करनी पड़ती थी। और तू ओह ओछे लड़के, तूने बार बार मेरा काम बिगाड़ा है। क्या आपको कोई चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। क्या तुमने पुलिस को फोन किया? पुलिस रास्ते में ही है। चेयरमैन साहब, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तूने अभी कहा कि तू फंग मिंगशान महान डॉक्टर का शिष्य है, क्या यह सच है? जी हाँ, सच है। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक मरीज है जिसे वाकई तेरी जरूरत है। अभी नहीं हो सकता, मुझे पहले इस मामले को सुलझाना होगा। खड़े हो जाओ। तुमने मेरे गुरुजी को क्यों खत्म किया? जो भी मेरे पैसे के रास्ते में आएगा उसे मरना ही होगा। क्या तुम इंसान भी हो? सब रुक जाओ। आप यहाँ कैसे आए? इस लड़के ने मुझे यहाँ बुलाया था ताकि तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब कर सके। तुम जैसे जानवर के लिए 10,000 बार खत्म होना भी कम है। रुको मिस्टर वांग, वह इंजेक्शन मुझे दिखाओ। नहीं, यह सही नहीं है। मिस्टर वांग, पिछली बार तुम्हारे बेटे को जो जहर दिया गया था, यह बिल्कुल वैसा ही है। वह जहर जो तुम्हारे बेटे को दिया गया था, वह बिल्कुल इसी की तरह था। क्या? उसने ही तुम्हारे बेटे को लगातार वह जहर दिया था। असंभव, वह ऐसा नहीं कर सकता। यह वही जहर है जिससे तुम्हारे बेटे को ब्लैक ड्रैगन पाउडर का असर हुआ था। बहुत अच्छा। मैंने उसे लाखों डॉलर देकर अपना पर्सनल डॉक्टर बनाया और उसने मुझे ही धोखा दिया। अब तू भी इस दर्द का मजा चख। रुक जाओ। मुझे रोको मत। मिस्टर वांग, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। उसे इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी किस्मत ही खराब है कि तुम जैसे गमवारों के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। तूने क्या कहा? तेरा गुरु बस एक बूढ़ा आदमी था और उसे मैंने ही सबक सिखाया था। मुझे बस एक ही बात का पछतावा है कि मैंने उस वक्त तुझे खत्म क्यों नहीं कर दिया। तू तो एक जानवर है। रुक जाओ। क्या तुम अपने गुरु की सीख भूल गए हो? क्या तुम अपने गुरु की शिक्षाओं को भूल गए हो? हमेशा याद रखना कि एक डॉक्टर का दिल दयालु होना चाहिए। किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जी गुरु। अगर तुम सब अपनी सलामती चाहते हो तो इसे यहां से अभी ले जाओ। हकीम साहब, क्या आपको याद है मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा था? क्या? मेरे यहाँ एक मरीज है जिसे आपके इलाज की सख्त जरूरत है, वरना शायद वह आज की रात नहीं काट पाएगा। यह मेरा निजी डॉक्टर है। प्रेसिडेंट वांग, मेरी मदद कीजिए। ठीक है फिर। जाओ। गुरु, आपके इस शिष्य ने आपका बदला ले लिया है। अब आप ऊपर जहां भी हैं शांति से रह सकते हैं। चलो यहां से चलते हैं। ठीक है, वाकई आप एक महान डॉक्टर हैं। गुरु ने सच में एक अच्छा चेला चुना है। प्रेसिडेंट लेंग, आप देखिए, हमने आपके बेटे के लिए सबसे आधुनिक दवाओं वाले इलाज का तरीका अपनाया है। ये सभी बाहर के देशों से मंगाई गई हैं। तो उसे होश कब आएगा? प्रेसिडेंट लेंग, आपके बेटे की बीमारी थोड़ी अजीब है। फिलहाल हम इसे सिर्फ दवाओं के सहारे स्थिर रख सकते हैं। तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब तुम मेरे बेटे की बीमारी ठीक नहीं कर सकते? तुमने मेरे इतने पैसे खर्च करवा दिए। प्रेसिडेंट लेंग,
मैं उनकी जान बचाए रखूंगा। प्रेसिडेंट लैंग, यह इंसान मास्टर लैंग की बीमारी ठीक कर सकता है। फिर से तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर। पिछली बार तुम्हारी वजह से एक मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठा था और इस बार किसी छोटे बच्चे को लेकर आए हो। पिछली बार वह मेरी कमजोरी थी, लेकिन इस बार यह व्यक्ति ठीक कर सकते हैं मास्टर लैंग की इस बीमारी को। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे बेटे के साथ मजाक कर रहे हो? प्रेसिडेंट लैंग, क्या तुम सबक सीखना चाहते हो? प्रेसिडेंट लैंग, मैं मानता हूं कि मुझ में काबिलियत की कमी थी, लेकिन इस बार मैं जिन्हें लेकर आया हूं वो फंग मिंग शान मिरेकल डॉक्टर के शिष्य हैं। आप निश्चिंत रहिए, वह जरूर मास्टर लैंग को ठीक कर देंगे। तुम जैसे आयुर्वेदिक धोखेबाजों के पास हम मॉडर्न डॉक्टरों की तरह कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? जल्दी यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें। अगर मैंने इसे ठीक कर दिया तो? क्या बकवास है? अगर मैंने इसे ठीक कर दिया तो? तू ठीक कर देगा तो तू मेरा बाप कहलाएगा। रुको, अभी तूने क्या कहा? क्या आप मेरे बेटे की बीमारी ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। प्रेसिडेंट लैंग, आप इनकी बकवास बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये दोनों घटिया लोग देखने में ही घटिया आयुर्वेदिक ठग लगते हैं। इन्हें बाहर निकालो। क्यों? आपको यकीन नहीं है कि मैं इनकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ? क्या वाकई आप मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं? मैं आज अपनी बात पर कायम हूँ। अगर आज मैंने मास्टर लैंग की बीमारी ठीक नहीं की तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। ठीक है, चलो, मैं तुम पर एक बार यकीन करता हूँ, लेकिन अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो तुम इस वार्ड से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। मिस्टिक आयरन डिवाइन नीडल। मिस्टिक आयरन डिवाइन नीडल। आप एक एलोपैथिक डॉक्टर होकर आयुर्वेद के मिस्टिक आयरन डिवाइन नीडल के बारे में भी जानते हैं। यह तो मामूली सी बात है। यह मिस्टिक आयरन डिवाइन नीडल है। आज मैं आप सबको इसकी असली ताकत दिखाऊंगा। रुको, अगर तुम मेरे बेटे की बीमारी ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें भी उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये पक्का महान डॉक्टर फेंग मिंगशान की बनाई हुई खास दवा है। प्रेसिडेंट लैंग, तुम्हारा बेटा अब बच जाएगा। वह जाग गया, वह जाग गया। प्रेसिडेंट लैंग, इन लोगों ने तुम्हारे बेटे की हालत और बिगाड़ दी है। ऐसा लगता है कि तुम वाकई चाहते हो कि मेरे बेटे को कुछ हो जाए। तुमने उसे क्या किया है? अगर तुमने उसकी जान को खतरे में डाला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, क्या तुम होश में आ गए? इन्हें छुए मत। क्या बात है? उनकी हालत में अभी सुधार आ रहा है। अभी उन्हें छूना ठीक नहीं होगा। मैं आपके लिए एक पर्चा लिख देता हूं। रोजाना इसे नियम से दीजिएगा। गारंटी है कि वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह रखिए। क्या तुमने वाकई मेरे बेटे की बीमारी ठीक कर दी? इस कार्ड में $30 लाख है। यह आपकी फीस है। ठीक है, तो मैं इसे रख लेता हूं। महागुरु, आप बाहर चलिए और जरा मेरा इंतजार कीजिए। तो कैसा रहा? आखिर मेरे आदमी ने ही मास्टर लैंग को ठीक किया ना? वो तुम्हारा आदमी कब से हो गया? प्रेसिडेंट लैंग, मैं डोंगशान सिटी चीनी चिकित्सा संघ का अध्यक्ष हूं। वे एक हकीम हैं। चूंकि वे एक हकीम हैं, तो इसका मतलब है कि वे मेरे आदमी हुए। सही कहा। मुझे घर के लिए एक निजी डॉक्टर की तलाश है। अगर वे आने के लिए तैयार हो जाएं, तो यह बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है,
प्रेसिडेंट लेंग, अभी आपने उनकी काबिलियत देखी ही है। अगर आप राजी हैं तो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, चलिए इसे साइन कर लेते हैं, फिर वे आपके निजी डॉक्टर बन जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर वह मेरे फैमिली डॉक्टर बन सकते हैं तो मुझे उन पर पूरा भरोसा रहेगा। ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। प्रेसिडेंट लेंग, प्रेसिडेंट लो, आपने मुझे किस लिए बुलाया? जैसा कि आप जानते हैं, मैं आयुष मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अभी वार्ड में जो काबिलियत आपने दिखाई, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। बहुत अच्छे। क्या आप अभी भी अंजिया क्लिनिक में एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं? आपको इसके बारे में भी पता है? तो क्या आप आगे भी अंजिया क्लिनिक में प्रैक्टिस जारी रखना चाहते हैं? बेशक, बिल्कुल चाहता हूँ। फिर तो ठीक है। अगर आप वाकई डोंगशान सिटी में डॉक्टरी जारी रखना चाहते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। ये क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते ही आप कानूनी रूप से डोंगशान सिटी में मरीजों का इलाज कर पाएंगे, वरना यह गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो आप और मैं एक ही परिवार की तरह हो जाएंगे। तुम क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गांव का कोई बेवकूफ लड़का हूं? यह कॉन्ट्रैक्ट साफ तौर पर लेंग फैमिली का फैमिली डॉक्टर बनने के लिए है। अगर मैंने इस पर दस्तखत कर दिए तो मैं किसी और मरीज को नहीं देख पाऊंगा। मैं बस लेंग फैमिली का निजी डॉक्टर बनकर रह जाऊंगा। मैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर कभी साइन नहीं करूंगा। तुम छोकरे, अगर आज तू यहां से गया तो मैं तेरा डोंगशान सिटी में रहना मुश्किल कर दूंगा। अभी एक को भगाया ही था कि अब तुम आ गए। मैं तुम्हें बता दूं, मैं चेन शिनन इन धमकियों से नहीं डरता। तुम वो लड़का कहाँ है? उसने कहा है कि वो थोड़ा सोच विचार करेगा। सोच विचार? मुझसे वादा करते वक्त तो तुम बड़े विश्वास के साथ बोल रहे थे। सर, वो लड़का आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है। क्या? मैंने उसे बताया कि उसे लेंग फैमिली का डॉक्टर बनना है, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूं। तुम्हें उसे यहां लाना ही होगा। उसे मेरा फैमिली डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, वरना सब खत्म, समझो। प्रेसिडेंट लेंग, वो तो मैं फिर से कोशिश करता हूं। बेकार इंसान। आखिरकार तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान था। तुम्हें किस बात की चिंता थी? वैसे भी मैं एक महान डॉक्टर हूं। भला ऐसा कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचा सके? तो फिर अब आगे का तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे गुरु का बदला पूरा हो चुका है। अब आगे मैं आप लोगों के लिए एन परिवार में डॉक्टर के तौर पर काम करता रहूंगा। वाकई? क्या तुम नहीं जा रहे? मैं भला क्यों जाऊंगा? वापस जाने का कोई फायदा नहीं, वहां सिर्फ दुख भरी यादें हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए सब लोग, इधर आइए। इसे छोड़िएगा मत। ये एक असली और काबिल डॉक्टर हैं जो आज बिल्कुल मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। क्या तुमने वह देखा? चलो हम उनके पास चलते हैं। क्या यह सच में मुफ्त में जांच हो रही है? जी हाँ। मुझे पिछले कुछ समय से अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मैं दिखाने आया हूँ। आप कृपया बैठिए। क्या हुआ? तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं? मुझे इलाज नहीं कराना, रहने दीजिए। तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोग चीनी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, है ना? हाँ। क्या बात है? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? तुम एक चीनी डॉक्टर हो और मैं डोंगशान सिटी में चीनी चिकित्सा का इंचार्ज हूँ, तो मेरी इजाजत के बिना तुम मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए कि मैंने लेंग टियानबा का प्राइवेट डॉक्टर बनने से मना कर दिया? चलो कम से कम तुम्हें समझ तो आया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हारे इन चंद गुंडों के दम पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं मिरेकल डॉक्टर चैन की काबिलियत अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए
आज मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। तो तुम क्या करने वाले हो? तुम दोनों यहीं दरवाजे पर पहरा दो, मैं देखता हूँ कौन अंदर आने की हिम्मत करता है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, यहां से दफा हो जाओ। अब हम क्या करें? उनके आदमियों ने क्लिनिक का दरवाजा रोक रखा है। कोई भी मरीज अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। देखो, मैं कैसे उन्हें सबक सिखाता हूँ। रुको, जल्दबाजी मत करो। शायद वे चाहते ही यही है कि वे तुम्हें उकसाएं और तुम उन पर हमला कर दो। तो क्या हम इसे बस ऐसे ही सहते रहें? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। घटिया लोग, ये बदबूदार भिखारी कहाँ से आ गया? नमस्ते, क्या यहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है? उस लड़के को नीचा दिखाने का यह सही मौका है। सब कह दो कि इसकी वजह से किसी की जान चली गई। हाँ, बिल्कुल सही, यही है मुफ्त इलाज का कैंप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस, आपने उसे अंदर क्यों जाने दिया? इस आदमी को जो काले धब्बों की बीमारी है वह बहुत ही खतरनाक है। चैन शिनान उसे पक्का ठीक नहीं कर पाएगा, और जब वक्त आएगा तब तुम सब कहना कि उसकी वजह से जान चली गई। समझ गया, हम कहेंगे कि उसकी वजह से हमारे परिवार के सदस्य की जान चली गई, और फिर हम उसे सबक सिखाएंगे। पाक समझ गए तुम। अगर उसकी गलती से किसी की जान जाती है तो हमारे पास पक्का सबूत होगा। उस वक्त अगर वह कानूनी चक्करों में नहीं फंसना चाहता तो उसे चुपचाप लैंग फैमिली चलना होगा और मेरे पर्सनल डॉक्टर के तौर पर काम करना होगा। नमस्ते, क्या यहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या आप मेरे चेहरे के इन धब्बों को ठीक कर सकते हैं? आप कृपया अंदर आइए। ठीक है। मेरे लिए मरहम तैयार करो और साथ में मिस्टिक आयरन डिवाइन नीडल भी लाओ। जी ठीक है। मुझे सुई दो। तुम क्या करने वाले हो? मैं इन काले धब्बों को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कर पाओगे? मैं कोई भी काम बिना यकीन के नहीं करता। सुई बदलो। दूसरी सुई दो। डरो मत, अब सब ठीक हो गया है। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बुरा हुआ। आपका शुक्रिया डॉक्टर। जल्दी उठो, जल्दी उठो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुफ्त में मेरी बीमारी ठीक कर दी। इसकी जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर का दिल दयालु होना चाहिए। यही मेरे गुरु ने मुझे हमेशा सिखाया है। और यह भी, आप इसे एक छोटे तोहफे के तौर पर रखें और अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढें। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वह अपना बैग ले जाना भूल गया। मैं उसे देकर आता हूँ। ठीक है। क्या तुम्हारी उस काली बीमारी को उस लड़के ने ठीक कर दिया? हाँ, वह एक महान डॉक्टर है। तो उसने इसे सच में ठीक कर दिया। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि हम अब तुम्हारा फिर से इलाज करें। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें वह बैग उस मरीज को देने के लिए नहीं कहा था? वह मरीज, उसके जाने के कुछ ही समय बाद उसे किसी ने पीटा। क्या? धिक्कार है। ओ लड़के, तू बिना लाइसेंस के डॉक्टरी कर रहा है और तूने एक मरीज की जान भी ले ली। देख, मैं अब तुझे कैसे सजा दिलवाता हूँ। ये तो हद ही हो गई। सावधान। जी। अच्छे बच्चे, आज के बाद तू डोंगशान सिटी में नजर मत आना। चलो यहां से।
अब हर जगह यही खबर फैल रही है कि तुम्हारी वजह से किसी की जान गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डर है कि कोई भी हमारे क्लिनिक में नहीं आएगा। मैं वाकई ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कैसा लग रहा है बेटा? क्या तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार है? पापा, मुझे अभी भी थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए उसी महान डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, क्या वह वही तो नहीं जिसके बारे में बाहर लोग कह रहे हैं कि उसने किसी को खत्म कर दिया? घटिया डॉक्टर? मुमकिन ही नहीं है। वह वाकई एक काबिल डॉक्टर है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे लेने जाता हूं। कौन है? डॉक्टर साहब, मैं हूं। मैं अब एक बदनाम जालसाज बन चुका हूं। अब तुम यहां मेरे पास क्यों आए हो? आप जालसाज नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप चलकर मेरे बेटे का इलाज करें। मैं सच तो यह है कि मुझे फंसाया गया है। मुझे पता है, मैं भी उन लोगों की वजह से बहुत परेशान रहा हूं, इसलिए मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है, फिर मैं चलकर तुम्हारे बेटे का इलाज करूंगा। चिंता मत करो, अब उसकी तबीयत ठीक है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं उसे 1 महीने की दवा लिखकर दे रहा हूं, इसे समय पर लेना, वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे मेरे बेटे, जल्दी से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करो। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने मेरे बेटे का इलाज किया है। आपकी फीस कितनी हुई? पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मुझे पता है, आप न्याय चाहते हैं, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। यह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? हाँ सर, बाद में मैं उस लड़के से मिलने गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। तो फिर उसने मेरे बेटे का इलाज कैसे किया? वह सब उसकी एक चाल थी। आपके बेटे को तो कोई बीमारी थी ही नहीं। उसने बहुत पहले ही आपके बेटे को चुपके से दवा दे दी थी, ताकि इस तरह से वो आपको ठग सके और ऐश कर सके। क्या तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट लैंग। मैं भी बेकसूर हूँ। सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात तो यह है कि उसने आपको धोखा देने की हिम्मत की। धिक्कार है, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे धोखा दे। मेरा आदेश सुनो, सभी लोगों को बोल दो कि वे किसी भी तरह चैन शिनन नाम के उस लड़के को पकड़ें और उसे खत्म कर दें। सर, मिस्टर वैंग, लिंग टियाम्बा आ चुके हैं। मुझे पता है, तुम पहले छिप जाओ और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी बाहर आना। ठीक है सर। क्यों छोटे भाई, क्या तुमने मेरे साथ काम करने का फैसला कर लिया है? हाँ 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 हाँ, एल्डर ब्रदर लेंग, क्या मैं बिना किसी काम के आपको खाने पर नहीं बुला सकता? सीधे मुद्दे पर आओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। क्या आप पहले अपने आदमियों को बाहर भेज सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? खाओ, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूं? तुम सब बाहर जाओ। जी सर। बोलो, क्या बात है? अब मैं एक इंसान को बाहर बुलाऊंगा जो आपसे बात करेगा, लेकिन आपको वादा करना होगा कि पहले आप उसकी पूरी बात सुनेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तुम बाहर आ जाओ। घटिया इंसान, ये तुम हो? एल्डर ब्रदर लैंग, इतनी जल्दी मत कीजिए, पहले उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। लानत है, तो ये सब उस लू परिवार के लड़के की चाल थी। मैं सच कह रहा हूं। आज यह खाना गले के नीचे नहीं उतरेगा। उसे क्या हुआ है? खाना भी नहीं खा रहे, यह तो बहुत ही बदतमीजी है। कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारे डोंगशान सिटी के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली इंसान हैं। कोई बात नहीं, हम खाते हैं। ओह, नमस्ते प्रेसिडेंट लैंग, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? क्या आपको फिर से दवाइयों की जरूरत है? मैं अभी इंतजाम करता हूँ, अभी किसी से कहकर भिजवाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें भी थोड़ा खाना है? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है? अरे नहीं प्रेसिडेंट लैंग, बिल्कुल नहीं।
मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैं उस लड़के से मिल चुका हूं, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट लैंग, मुझसे गलती हो गई। प्रेसिडेंट लैंग, मैं भटक गया था। क्या तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्रेसिडेंट लैंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझसे गलती हो गई मेरे प्रेसिडेंट लैंग। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तुम लोग कौन हो? हमें प्रेसिडेंट लेंग ने आपको मरीज देखने के लिए बुलाने भेजा है। मुझे समझ आ गया, आप लोग जरा इंतजार कीजिए। कोई बात नहीं, मैं बस अभी आता हूं। कृपया चलें। आ गए? अब जबकि गलतफहमी दूर हो गई है तो जल्दी से मेरे बेटे की बीमारी का इलाज करो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझसे शर्त रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भूल गए, मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं। अगर मैं चला गया तो आपका बेटा भी मेरे साथ ही चला जाएगा। तुम ठीक है, बताओ क्या शर्त है? तुम आज के बाद कभी मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे और वांग परिवार के कारोबार में भी नहीं। कोई बात नहीं, मंजूर है। तो फिर मैं इलाज शुरू करता हूं। आखिरकार मैं वापस आ ही गया। अब देखो मैं तुम सबको कैसे सबक सिखाता हूं। जी, नमस्ते। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी बंद है। यह ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रही है। जल्दी से इस औरत को क्लब ले जाओ। वहां मैंने 10 मेहमानों को इसके इंतजार में खड़ा किया है। जल्दी करो। कुचेन के आर। रुक जाओ। कौन हो तुम? इस औरत ने हमसे पैसे लिए हैं। यह अपनी मर्जी से अपना कर्ज चुका रही है। एक शब्द और बोलकर दिखा। कौन है तू जल्दी बोल। जी। किसी ने तुझे जहर देने की हिम्मत की। क्या हुआ? जिस औरत को मैंने तुझे बांधने के लिए कहा था वह कहां है? अभी कोई यहाँ आया था और उस औरत को छीन कर ले गया। तू बिल्कुल बेकार है, एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सका। मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। तू मुझसे इस तरह कैसे बात कर रहा है? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाऊंगा? मुझे धक्का दिया। तुझे धक्का दिया तो क्या हुआ? बेकार इंसान। क्या तुम होश में आ गए? वह कौन इंसान है जिसने तुम्हें जहर दिया जो इतना ज्यादा असरदार है? तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? शांत हो जाओ, तुम्हारा अंधापन सिर्फ थोड़े समय के लिए है। सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। चैन के नाम वाले, बाहर निकल यहां से। तुम आराम करो, मैं अभी देख कर आता हूं। कौन हो तुम लोग? तुमने हमारे प्रेसिडेंट लू को खत्म कर दिया और फिर भी यहां बेकार की बातें कर रहे हो। आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। क्या
मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी बहाने बना रहा है। हमला करो इस पर। रुक जाओ सबके सब। मेरे रक्षक, मुझे आने में देर हो गई। तो तुम हो मास्टर लैंग। खुशी हुई कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हें बता दूं, उस लू नाम के आदमी को सबक सिखाने वाले हम लैंग फैमिली हैं। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर बदला लेना है तो मेरे सामने आओ। हिम्मत है? क्या तुम में हिम्मत है? अब जल्दी यहां से दफा हो जाओ। गलत हुआ। जी अभी भी कमरे के अंदर है। तुम बस थोड़ी देर आराम करो, मैं जाकर देखता हूं। तुम कौन हो? मैं क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। तो जिसने मुझे बचाया वह वो था। तो क्या मेरी जान बचाने वाले तुम हो? हाँ। जी 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 जी। तुम कौन हो? मुझे मत छुओ। जी मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे डर लग रहा है। मेरी रक्षा करो। तुम डरो मत। रुको, पहले मेरे आदमी के साथ बाहर जाओ। जी। वो लगता है अपनी याददाश्त खो बैठी है। मैं उसे आराम करने के लिए भेज रहा हूँ। रुको, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या करना चाहता हूँ मैं कर ही क्या सकता हूँ। क्या तुम उसे जबरदस्ती हथियाना चाहते हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो। रुक जाओ। किस्मत अच्छी है कि तुम हो। चलो अब। तुम यहां कैसे? बताओ, क्या ये लड़का पागल नहीं है? उसे लगता है कि उसने मुझे बचाकर कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये सब बातें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। जाओ और उस जगह को आग लगा दो। जी मालिक। तुम होश में आ गए? क्या तुमने मुझे बचाया? कोई बात नहीं। एंजिया क्लिनिक कहाँ है? एंजिया क्लिनिक पूरी तरह से राख हो गया। वैसे मैं तुम्हारे उस मिस्टिक आयरन डिवाइन नीडल को बाहर निकाल लाया हूं। वो तुम उस लड़की की बात कर रहे हो ना? उसे भी लैंग फैमिली अपने साथ ले गया, लेकिन उसे कोई बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। लैंग फैमिली के यहाँ इस डोंगशान शहर के इलाके में क्या वे ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे? मैं भी काफी समय से इसे बर्दाश्त कर रहा हूं। यह तस्वीर, इस फोटो में जो बच्चा है वह मैं ही हूं। तुम्हें यह फोटो कहां से मिली? क्या यह बच्चा वाकई में मैं हूं। तो क्या तुम छेन फैमिली के वंशज हो? क्या आप मेरे पिता को जानते थे? सिर्फ जानता ही नहीं था। उस समय मैं और तुम्हारे पिता पक्के दोस्त थे। वह लैंग फैमिली को सबक सिखाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। बस मैंने सोचा नहीं था कि लैंग फैमिली तुम्हारे पिता के खिलाफ किसी की जान लेने का झूठा सबूत बना लेगा। उसने तुम्हारे पिता को एक घटिया डॉक्टर होने का कलंक लगा दिया। तुम्हारे पिता उसी वक्त सदमे में चले गए। जल्दी करो और एम्बुलेंस बुलाओ। तुम्हारे पिता के जाने की यही कहानी है। पर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि उन्होंने तुम्हें बहुत पहले डॉक्टरी पढ़ने भेज दिया था।
पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि फेंग मिंगशान के वह मशहूर गुरुजी तुम्हारे ही उस्ताद निकलेंगे। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैं भी इस बारे में सार नहीं कह सकता। हो सकता है वह किसी सही मौके का इंतजार कर रहे हो। तो फिर मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ, उन्हें भी लैंग फैमिली उठा ले गया था। जब तक हम वहां पहुंचे हमें सिर्फ उनकी कुछ आखिरी चीजें मिली। तो उन्हें कहाँ दफनाया गया है? मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। तुम्हारे पिता यहीं दफन हैं। लैंग फैमिली के मुसीबत पैदा करने के डर से मैंने उनकी कोई कब्र की यादगार नहीं बनवाई। पिताजी, मैं एक नालायक बेटा हूं। आने में बहुत देर कर दी। धत्त तेरे की, तू सच में अभी तक जिंदा है? तुम यहाँ कैसे? मेरे पिताजी तुम्हारे साथ हमेशा बहुत अच्छे थे और तुम पीठ पीछे हमें ही धोखा दे रहे थे। देख आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। अपनी सीमा पार मत करो। हाँ 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 हाँ, सीमा पार? ओ लड़के, आज मैं तुझे तेरे बाप की कब्र के सामने ही खत्म कर दूंगा। इस पर हमला करो, हमला करो। आह आह आह, जल्दी भागो। पीछा मत करो, जल्दी देखो कहीं मुझे दिमागी चोट तो नहीं आई। छोट ठाकुर, कोई बात नहीं, सब ठीक है छोट ठाकुर। क्या तुम ठीक हो? मैं फिलहाल घर नहीं लौट सकता। शुक्र है कि मेरा बेटा पहले ही विदेश जा चुका है। चलो छुपने के लिए कोई और जगह ढूंढते हैं। तो हम कहां जा रहे हैं? मुझे पता है, चलो। यह पहले तुम्हारा घर हुआ करता था, बाद में लैंग फैमिली ने इसे तुड़वा दिया था, फिर मैंने इसे चुपके से खरीद लिया। लोगों की नजरों से बचने के लिए मैंने इस खाली जमीन पर एक कारखाना बनवा दिया। पर क्या इसे किसी को पता नहीं चलेगा? मैंने इसे फर्जी पहचान से खरीदा है, और वैसे भी यह जगह एकदम खंडहर हो चुकी है। अब यहां कोई नहीं आता। तुम्हें क्या हुआ? मैं पिछले कुछ समय से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। मुझे अच्छे से आराम करने की जरूरत है। तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। तुम्हारे इस एहसान के लिए शुक्रिया। चेन फैमिली के वंशज अब कामयाब हो गए हैं। ब्रदर चेन, अब आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। बॉस, यही है वह। ठीक है, कुछ खा लो। ठीक है। हाँ 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 हाँ, ओ लड़के, बड़े मजे से खा रहा है ना? तुम यहाँ? मैं यहाँ क्या, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? बता दूं तुम्हें, जब तक तुम डोंगशान सिटी में हो यह इलाका मेरा है। खड़े क्या हो, हमला करो। कोई हिलेगा नहीं, वही रुक जाओ। अगर कोई भी हिला तो मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। बूढ़े, तू तो बड़ा चालाक बन रहा है। क्यों, क्या तुझे मेरे और लैंग फैमिली के बदले से डर नहीं लगता? सच तो यह है कि मेरे लोगों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। जब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं तो मैं बदले से क्या डरूंगा। उन्हें पीछे हटने को कहो। पीछे हटो, पीछे हटो, जाओ यहां से, जाओ। जल्दी निकलो यहां से, जल्दी भागो। अगर तुम नहीं गए तो हम दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा। जब तक जान है तब तक जहान है। अभी के लिए निकलो, जल्दी जाओ। आप अपना ख्याल रखना। रुक जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मास्टर लेंग, मुझे हमेशा से लगता था कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए मैं चुपके से उसके पीछे यहाँ आ गया। क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? नहीं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। जी, क्या तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ? तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, वे लोग कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। इंतजार करो, मैं एक दिन बहुत ताकतवर बनूंगा और फिर तुम सबका बदला लूंगा। बेवकूफों की टोली, मैंने तुम्हें उन दो मामूली चींटियों को खत्म करने के लिए कहा था और तुम इतना सा काम भी नहीं कर सके। प्रेसिडेंट लैंग, इस बार उनकी किस्मत अच्छी थी, पर मैं वादा करता हूं कि उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है।
फिलहाल आपके पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। क्या बात है? जब आप उस लूसर को रास्ते से हटा देंगे, तब डोंगशान चाइनीज मेडिसिन एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद यकीनन खाली हो जाएगा। उस समय वहां कोई संभालने वाला नहीं होगा और यह बात आपके मुनाफे पर असर डाल सकती है। तो क्या तू अध्यक्ष बनना चाहता है? जी बिल्कुल। लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए चुनावी प्रतियोगिता से गुजरना होगा। क्या तू उसे पार कर पाएगा? मुझे खुद पर यकीन है। मैं यह काम बखूबी निभाऊंगा। मैं तुझ पर एक आखिरी बार भरोसा कर रहा हूं। मैं लेंग फैमिली का निजी डॉक्टर होने के नाते मैंने यह फैसला लिया है कि मैं डोंगशान सिटी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़ा होऊंगा। और कौन इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है? अगर किसी में हिम्मत नहीं है तो समझो मैं ही चुना गया हूं। मुझ में हिम्मत है। मैंने भी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? लड़के, जरा तमीज से बात करो। क्यों? क्या आप लेंग फैमिली के लोग अब हाथ उठाना चाहते हैं? याद रखना, यह कॉन्फ्रेंस पूरे इंटरनेट पर लाइव चल रही है। पिताजी, हम इसे सबक क्यों नहीं सिखा देते? क्या तुम पागल हो? क्या तुम सबको बताना चाहते हो कि मैं लेंग फैमिली का मालिक एक अपराधी हूं? चूंकि आज यहाँ 2 उम्मीदवार हैं, तो आप दोनों कृपया पीछे जाकर तैयारी करें। तुम जिंदा कैसे बच गए? मेरी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। जब मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब एक जहर के माहिर ने मुझे बचाया और उसने अपना सारा ज्ञान मुझे सौंप दिया। तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, लेकिन तुम बस एक बार और जिंदा रह पाओगे, क्योंकि आज ही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो सुनो, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? जी, क्या तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूं? माफ करना, पर नहीं। मैं तो बस तुम्हें शुभकामनाएं देने आया हूं। चूंकि हमारे दोनों उम्मीदवार अब पूरी तरह से तैयार हैं, तो अब आप दोनों प्रेसिडेंट बनने के पीछे की अपनी वजह बताइए। मैं लेंग फैमिली का प्राइवेट डॉक्टर हूं। मुझे यकीन है कि यह बात आप सभी जानते हैं, लेकिन इस आदमी के पास चुनाव लड़ने की कोई काबिलियत नहीं है। चूंकि मैं लेंग फैमिली का निजी डॉक्टर बन सकता हूं, तो मेरी चिकित्सा कला निश्चित रूप से बहुत ऊंचे स्तर की है। लेकिन यह आदमी वही है जिसने 20 साल पहले लोग... तुम... आप ही बताएं, क्या इसमें चुने जाने की योग्यता है? कोई योग्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई योग्यता नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मेरी बात पूरी हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पिता को उस समय फंसाया गया था। हम चेन फैमिली इतने सालों से यहां काम कर रहे हैं। क्या कभी कोई समस्या हुई है? आप सब जरा इस बारे में सोचें। और आप लेंग फैमिली वाले, जब से मेरे पिता और आपके बीच विवाद हुआ था, तभी से मेरे पिता का हुनर कम होने लगा। ऊपर से आप लेंग फैमिली वाले इतनी जल्दी में थे कि आपने मेरे पिता को चले जाने पर मजबूर कर दिया। तुम लोग लेंग फैमिली इतनी जल्दी में क्यों थे कि तुमने मेरे पिता को ही खत्म कर दिया? मेरे बेटे को बचाओ। मैं तुमने जहर दिया है, तो क्या इसकी कोई काट नहीं है? प्रेसिडेंट लेंग, मैंने दुनिया का सबसे खतरनाक जहर इस्तेमाल किया है। इसका कोई इलाज नहीं है। क्या? मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। कृपया मेरे बेटे को बचा लो। एक बार उसे बचा लो, उसे बचा लो। ठीक है, लेकिन तुम्हें घुटनों के बल बैठना होगा। मैं झुकता हूं। मैंने तुम लोगों को और चेन फैमिली को नुकसान पहुंचाया। मैं अपनी गलती मानता हूं। पापा, मम्मी, मैंने आप दोनों का बदला ले लिया है। तो आप ही चेन फैमिली के वारिस हैं?
क्या यह सच है? बिल्कुल सच है, कोई शक नहीं। क्या आपको मुझसे कोई काम है? तो आप ही मेरे मंगेतर है। मेरे साथ चलिए। क्या? मेरे साथ चलो, पता चल जाएगा। पिताजी, मैं इन्हें ले आई हूँ, पुष्टि हो चुकी है। यही चंद फैमिली के वारिस हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपका क्या मतलब है? आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता ने सालों पहले मेरे परिवार के साथ तुम्हारा बचपन का रिश्ता तय किया था। उस वक्त यह बात हुई थी कि जब मेरी बेटी 22 साल की हो जाएगी तो तुम दोनों शादी के बंधन में बंध जाओगे। हाँ, उस समय जब आप गायब हो गए थे तो मुझे चिंता हो रही थी कि अब क्या होगा, पर सोचा नहीं था कि आप इतने काबिल और हैंडसम निकलेंगे। अंकल, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? पिताजी, आप पहले गुस्सा मत कीजिए। वे अब चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हाँ? क्या तुम्हें डर है कि हमारे ल्यू फैमिली की ताकत काफी नहीं है, या फिर वह तुम्हारे लायक नहीं है? अंकल, मेरी बात सुनिए। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारा ल्यू फैमिली इस डोंगशान सिटी में है। भले ही हम लैंग फैमिली का मुकाबला न कर सकें, लेकिन हमारा अपना एक साम्राज्य है। मेरी बेटी पूरे डोंगशान सिटी में एक मशहूर सुंदरी है। अंकल, बात वह नहीं है, बल्कि मुझे सच में माफ कर दीजिए। मैं वास्तव में आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। सीधे रास्ते से मान जाओ, वरना पछताओगे। अंकल, मैंने साफ साफ कह दिया है, मैं वाकई आपकी बात नहीं मान सकता। क्यों? क्या आपको मेरे ल्यू फैमिली होने से दिक्कत है, या फिर आपको मेरी बेटी पसंद नहीं है? वो बात यह है, आपको मुझे इसका सही कारण बताना होगा। अंकल, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हें आज मेरी बेटी से शादी करने के लिए हाँ कहना ही होगा। मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूँ। कौन है वह? अंकल, मैं सच में आपको नहीं बता सकता। अगर मैंने बता दिया तो आप मुझे गलत समझेंगे। बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। वह जो मास्टर लेंग के पास खूबसूरत लड़की है। क्या तुझे वह पसंद आ गई? अंकल, आप गलत मत समझिए। हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जब से मैं डोंगशान सिटी वापस आया हूं, उसने मेरी बहुत मदद की है। पिछली बार जब आप उससे मिले थे तो अचानक उसकी याददाश्त चली गई थी। यही वजह है कि उस कमीने मास्टर लेंग को फायदा उठाने का मौका मिल गया। और इस वक्त मेरा सबसे पहला मकसद शादी करना नहीं है, बल्कि लेंग फैमिली को पूरी तरह खत्म करना है। आज मैंने अपने पिता के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों की सच्चाई बता दी है, और मेरे पिता को फंसाने वाला वह लेंग फैमिली अब भी आजाद घूम रहा है। मैं उसे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। ठीक है नौजवान, तुमने मुझे मना लिया। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। मैं अपनी बेटी को खुद समझा दूंगा। चेयरमैन चेन, आप आ गए। आपके पिताजी भी कभी आयुर्वेद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। यह फोटो यहाँ क्या कर रही है? इसे चूहों ने भी कुतर दिया है। कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे पिता के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद तुम लोगों ने यह तस्वीर यहां रख दी और इसे कीड़े मकोड़ों और चूहों के भरोसे छोड़ दिया। तुम चिंता मत करो, मैं मान लूंगा कि तुम्हें लेंग फैमिली ने धमकी दी थी। मेरे लिए सभी आयुर्वेद के जानकारों को इकट्ठा करो, मुझे एक मीटिंग लेनी है। मैंने वह नुस्खे देखे जो तुम मरीजों को दे रहे हो। आखिर ये सब इतने बेकार क्यों हैं? तुम जैसे जाहिल और अयोग्य लोगों की वजह से ही आम लोगों का आयुर्वेद पर से भरोसा उठ गया है। प्रेसिडेंट, शांत हो जाइए सर, अपना गुस्सा शांत कीजिए। कल से ही मैं सभी आयुर्वेद के जानकारों की एक परीक्षा आयोजित करूंगा। जो काबिल होगा वही रहेगा, बाकी सब दफा हो जाओ यहां से। चेयरमैन चेन, आप यहां आ गए? तुम्हें काम से निकाला जाता है, अपना सामान बांधो और यहां से निकल जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी मुझे निकालने की कोई औकात नहीं है। मैं प्रेसिडेंट हूं और मेरी औकात नहीं है, तो फिर मुझे बताओ किसकी औकात है? लेंग टियानबा मेरे चाचा हैं। जब तक वह यहाँ हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेंग टियानबा?
तुम उसी की बात कर रहे हो ना, जो मेरे सामने घुटने टेकता है? वही लेंग टियानबा ना? वैसे तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया। जाओ और पता लगाओ कि आखिर चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन में कितने लोगों का लेंग फैमिली के साथ कोई रिश्ता है। मुझे उन पर खास ध्यान देना होगा। प्रेसिडेंट, एक मरीज काफी समय से आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, मुझे पता है। नमस्ते, आइए, मैं आपको देखता हूं। आपकी नाड़ी तो ठीक लग रही है, लेकिन हाल ही में आपको कहां तकलीफ महसूस हो रही है? डॉक्टर साहब, मेरी पीठ में काफी परेशानी हो रही है। ठीक है, आप दूसरी तरफ मुड़िए, मैं देखता हूं। सिक्योरिटी, तुम्हें यहां किसने भेजा है? मुझे पता है, इसी ने लेंग फैमिली से पैसे लिए थे। लेंग फैमिली से। इसे यहां से बाहर ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। बहुत अच्छे लैंग फैमिली, अब लगता है कि फैसला होकर ही रहेगा। अब आप आयुष चिकित्सा संघ के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो क्या अभी भी आपका काम बहुत व्यस्त रहता है? ऐसी कोई खास व्यस्तता की बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है। तो फिर मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं। मैं आयुष चिकित्सा संघ के साथ हाथ मिलाना चाहता हूं ताकि हम नई दवाइयां बना सके। यह तो बहुत अच्छी बात है। आप किस तरह की दवा बनाना चाहते हैं? कैसी दवा बनानी है, यही पूछने के लिए मैंने आपको बुलाया है। चिकित्सा संघ के पास प्राचीन चिकित्सा की कई किताबें हैं। सच कहूं तो इस ओर मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं। हर साल आयुष चिकित्सा संघ के अध्यक्ष उन प्राचीन किताबों में से कोई एक औषधि चुनते हैं और हमारी बाहरी फार्मा कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस साल हमें लेंग फैमिली की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अगर ऐसी बात है तो इस साल हम लेंग फैमिली को यह पार्टनरशिप हरगिज नहीं मिलने देंगे। ठीक है, मैं वापस जाकर वो किताबें देखता हूं ताकि देख सकूं कि कोई सही फॉर्मूला मिल जाए। हम दोनों मिलकर लेंग फैमिली को सबक सिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया, यह तरीका मेरे बड़े काम आएगा। क्या तुम जाग गए? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तूने मेरे साथ क्या किया? मुझसे दूर रहो। तुम शांत हो जाओ। क्या तुम्हें पिछली कोई बात याद आ रही है? मुझे लगता है मुझे याद आ रहा है। सच में, मुझे सब याद आ गया। क्या तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूं? वो औरत दिखने में मुझसे बेहतर नहीं है, न ही उसका परिवार मुझसे अमीर है। फिर मैं उससे हार कैसे गई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर क्यों? मिस, अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम भला क्या करोगे? बस यह मुझ पर छोड़ दीजिए। ये तो बुरा हुआ। तुम आखिर हो कौन? तुमने मुझे पकड़ा क्यों है? क्या तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूं। तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या करने वाली हूं? जाहिर है मैं ये देखना चाहती हूं कि तुम्हारी असलियत क्या है। रुको, बस बहुत हुआ। जल्दी जाओ, मैं इस जहर को और नहीं रोक पा रहा हूँ। तूने किस तरह का जहर इस्तेमाल किया है? मुझे नहीं पता। जल्दी जाओ, मुझे डर है कि मैं खुद पर काबू खोकर तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा।
खुद पर काबू रखो। क्या तुम गुरुजी की कही बातें भूल गए? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें होश आ गया? अब कैसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूं। मैंने तुम दोनों को कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? हम ठीक हैं। मुझे तुम दोनों को अलग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है और हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है। यह जहर तुम्हें किसने दिया था? वह लैंग फैमिली है। डैड, मुझे नहीं पता। मुझे वही औरत चाहिए। आपको उसे उस चैन फैमिली के वंशज के पास से मेरे पास वापस लाना होगा। बेटा, मैं क्या कर सकता हूं? अभी मेरी जान उसके हाथ में है। नहीं। अरे मेरे लाल, मैं तुम्हारे लिए उससे भी सुंदर, बेहतर लड़कियां ढूंढ दूंगा, ठीक है? मुझे वही चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। मैं उससे प्यार करता हूं। चैन फैमिली के वंशज, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं मामले को सुलझाना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लैंग फैमिली मुझे मिटाने की ठान लेगा। तो अब आप क्या करेंगे? क्या उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है? पर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसी बात नहीं है। मुझे एक उपाय मिल गया है। क्या उपाय? तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। अरे सुनो, मुझे यह मिल गया। देखो। शाओचेन, यह तो बहुत अच्छा हुआ, तुमने सच में कर दिखाया और इस दवा को खोज लिया। पहले माल का उत्पादन हो चुका है और वह भेजा भी जा चुका है। तो बिक्री कैसी रही? इसमें कहने वाली क्या बात है? आपके डोंगशान चीनी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाम के साथ इसे आसानी से बेचा गया है। और इसकी कीमत क्या है? मुझे सब पता है। मैंने जानबूझकर इसे लैंग फैमिली से थोड़ा सस्ता रखा है। तो इस तरह क्या आप अब भी पैसे कमा पाएंगे? हाँ, उसकी फिक्र तुम मत करो। लैंग फैमिली ने पहले ही बहुत ज्यादा कमाई की थी। इस बार मैं उसे सबक सिखाऊंगा और उससे सब कुछ वसूल करूंगा। पापा, कैसा रहा? क्या सब बिक गया? नहीं, बाजार में एक ऐसी दवा आ गई है जो सस्ती भी है और बेहतर भी, इसलिए कोई हमारी कंपनी की दवा नहीं खरीद रहा। तूने क्या कहा? ये दवाएं हमारे पैसे कमाने का सबसे जरूरी जरिया हैं। ये सारा पैसा ही तो है। तो फिर हमें पैसे कमाने का कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। तू पागल है क्या? अगर इन दवाओं का यह स्टॉक नहीं बिका तो हमारा परिवार पूरी तरह तबाह हो जाएगा। पापा, एक बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा कि कहूं या न कहूं। अब समय कितना खराब चल रहा है। अब भला ऐसी कौन सी बात है जो तू नहीं कह सकता? मैंने पता लगा लिया है। वो दवाओं का स्टॉक लियू फैमिली द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसका फॉर्मूला जिसने दिया है। किसने? कहीं ये चेन फैमिली ने तो नहीं दिया? ये हमारे कर्मों की सजा है, हमारे कर्मों की सजा। अरे पापा, मेरे पास एक उपाय है। जल्दी बताओ, क्या तरीका है? हमारे गोदाम में पटाखों का एक बड़ा जखीरा रखा हुआ है जो हमने पहाड़ों को तोड़ने के लिए रखा था। क्यों ना हम... क्या तुम्हारा मतलब है कि लियू फैमिली की फैक्ट्री को तबाह कर दें? बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम जल्दी जाओ और इसे पूरा करो। तुम खुद जाकर यह काम करो। 3 दिन के अंदर तुम फिर से मेरी ही होगी। मैंने सब पता लगा लिया है। लैंग फैमिली अब 10 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। बहुत अच्छे। क्या हुआ? मुझे लैंग टियानबा से बात करनी होगी। किस बारे में बात करनी है? मेरे वापस आने का इंतजार करो। आप उसे जाने दीजिए, वह काम बखूबी संभाल लेगा।
देखता हूं अब तुम कितना रौब दिखाते हो। तुम्हारी यहां फिर से आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? बताओ, मुझसे क्या काम है? मैं यहाँ समझौता करने आया हूँ। तो क्या तुम घुटने टेक रहे हो? नहीं, वैसी बात नहीं है। जैसा कि कहावत है, दुश्मनी पालने से बेहतर है उसे खत्म करना। मुझे लगता है अगर मेरे पिता आज जिंदा होते। बहुत देर हो चुकी है। अफसोस कि तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। मैं तुम्हें बता दूं कि डोंगशान सिटी में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने मुलेंग फैमिली से पंगा लिया हो और वह बिना किसी नुकसान के बच निकला हो। मेरी बात तो सुनो। चुप हो जाओ। आओ, इस कमीने को सबक सिखाओ। अरे ये तो बुरा हुआ। अरे क्या कोई है? क्या यहां कोई है? घटिया इंसान, इससे मजा चखाओ। हा 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 हा, मेरा बेटा कामयाब हो गया। क्या? उसने तुम्हारी फैक्ट्री तबाह कर दी। तुम? हा 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 हा। मालिक, अनर्थ हो गया। छोटे मालिक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल पाए और वो वहीं खत्म हो गए। क्या? मेरा बेटा चला गया? जैसी करनी वैसी भरनी, इसे ही कहते हैं। वह औरत, सब उस औरत की वजह से हुआ है। मैं अभी उसे खत्म कर दूंगा। मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा। रुक जाओ तुम। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि यह औरत मेरे बेटे के साथ चली जाए। उसे छोड़ दो, शांत हो जाओ। अब तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। हा 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 हा, तो फिर पहले मैं इसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम ठीक हो?